अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कुरान की तीसरी सूरत आल इमरान के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही अहम सूरत है जिसमें गहरे पैगामात छुपे हैं। तो चलें मिलकर इसके बुनियादी पैगामात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सूरत के असल पैगामात हैं क्या? ये हमें ईमान, तारीख और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के बारे में क्या सिखाती है? आइए इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। इस सफ़र में हम सबसे पहले एक खुदा के तसव्वुर को समझेंगे, फिर इमरान के ख़ानदान की दिलचस्प कहानी और हज़रत ईसा की मोजज़ाती पैदाइश के बारे में जानेंगे। वहाँ से हम जंग उहद के मैदान में जाएंगे ताकि इससे मिलने वाले सबक सीखें और आखिर में उन हिदायत पर बात करेंगे जो मोमिनीन के लिए दी गई हैं। तो चलें बिल्कुल शुरू से यानी बुनियाद से बात करते हैं। एक खुदा का तसव्वुर और वो दो रास्ते जो इस एक तसव्वुर से इंसान के लिए निकलते हैं। इस सूरत का जो सबसे बुनियादी और मरकज़ी ख्याल है ना, वो ये है कि खुदा ही असल हाकिम है। बादशाहत देना और छीन लेना, इज्जत देना या ना देना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में है। ये ताकत और कामयाबी को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है ना? अच्छा, और फिर ये सूरत हमें इस्लाम का असल मतलब भी समझाती है, यानी एक खुदा के आगे झुक जाना, उसकी इताअत करना। तो ये किसी एक गुरोह का नाम नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने का एक यूनिवर्सल असूल है। और फिर सूरत हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम रखती है। एक तरफ मुत्तकी लोगों के लिए हमेशा रहने वाले बागात और खुदा की रज़ा का वादा है, और दूसरी तरफ ये साफ साफ बता दिया गया है कि नाफरमानों के लिए दुनिया की दौलत और औलाद भी आग से नहीं बचा पाएगी। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि असल अहमियत किस चीज़ की है। अच्छा, तो इन बुनियादी अक़ाइद के बाद कहानी एक बहुत ही ज़ाती, एक बहुत ही इंसानी मोड़ लेती है और हमें उस ख़ानदान से मिलवाती है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम है, यानी आल इमरान। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुख्ता ईमान वाली खातून से, हज़रत मरियम की वालदा यानी इमरान की बीवी से। उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश से पहले ही ये नज़र मान ली कि वो उसे पूरी तरह से खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। ये अपने आप में बंदगी का एक गैर मामूली इजहार था। ज़रा इनकी दुआ के अल्फाज तो देखें। ये उनकी बेलोस मोहब्बत और उस ख्वाहिश को जाहिर करते हैं कि उनकी औलाद दुनिया के कामों से हटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ हो जाए। अब होता ये है कि हज़रत मरियम के जो सरपरस्त थे हज़रत ज़करिया, वो उनकी परहेज़गारी से बहुत मुतासिर होते हैं जब वो देखते हैं कि अल्लाह किस तरह मौजिज़ाना तौर पर मरियम को बेमौसम फल दे रहा है। तो उनका अपना ईमान भी ताज़ा हो जाता है और फिर अपने बुढ़ापे और बीवी के बांझपन के बावजूद वो भी खुदा से एक नेक औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। और इसी दुआ से हम इस सूरत के एक मरकज़ी किरदार यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी में दाखिल होते हैं, जिसकी शुरुआत उनकी वालदा हज़रत मरियम से होती है। यहाँ कुरान एक बिल्कुल ही गैर मामूली मंजर हमारे सामने रखता है। फरिश्ते हज़रत मरियम के पास आते हैं और एक ऐसी खुशखबरी देते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि खुदा ने उन्हें दुनिया की तमाम औरतों में से चुन लिया है और उन्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करेगा जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम। ज़ाहिर है हज़रत मरियम का जवाब हैरत और सवाल से भरा था। उन्होंने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। इस पर फरिश्तों ने जवाब दिया कि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का इरादा कर ले तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाता है। फिर सूरत में हज़रत ईसा के मौजज़ात का जिक्र आता है, लेकिन एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिस पर बार बार जोर दिया गया है, वो ये कि ये सारे काम सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होते थे। ये इस बुनियादी उसूल को पक्का करता है कि हर तरह की ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ खुदा है। अब देखें, जब इनके मुखालिफीन ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू की तो कुरान कहता है कि खुदा का भी एक मंसूबा था, और खुदा का मंसूबा हमेशा इंसानों के मंसूबों पर भारी होता है। मतन के मुताबिक खुदा ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और ये वाज़े कर दिया कि हतमी कामयाबी उसी के मंसूबे की होती है। कहानी से अब हम तारीख के एक बहुत अहम मोड़ की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र इस सूरत में किया गया है, और वो है जंग उहद। यहाँ ईमान, इताअत और इंसानी कमज़ोरियों के बारे में बहुत गहरे सबक हैं। तो जंग उहद का जो वाक़या है वो इब्तिदाई मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। शुरू में फतह हो रही थी, लेकिन फिर एक गलती की वजह से जंग का पांसा ही पलट गया और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये सूरत इस वाक़े का बहुत गहराई से जायज़ा लेती है। और ये आयत बिल्कुल मसले की जड़ को पकड़ती है।
जब कुछ लोगों की नीयत आखिरत से हटकर दुनिया के माल की तरफ चली गई तो इससे नाफरमानी हुई और इत्तेहाद टूट गया। ये हमें सिखाता है कि नीयत का खालिस होना कितना ज़रूरी है। लेकिन इस शिकस्त के बावजूद यहाँ जो पैगाम है ना, वो मायूसी का बिल्कुल नहीं है, बल्कि उम्मीद और सीखने का है। मतन याद दिलाता है कि मौत का वक्त तो अल्लाह ने लिख दिया है, इसलिए असल कामयाबी साबित कदम रहने में, अल्लाह पर भरोसा करने में और ये जानने में है कि तौबा और माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला है। और अब हम आते हैं इन तमाम वाक़यात और कहानियों के निचोड़ की तरफ, यानी वो इखलाकी और अमली हिदायत जो ये सूरत मोमिनों को देती है। तो एक मुत्तकी, एक परहेजगार इंसान कैसा होता है, ये सूरत उसकी एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है। वो खुशी और गमी दोनों में खर्च करता है, गुस्से को पी जाता है, लोगों को माफ़ करता है, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगता है और माशरे में अच्छाई फैलाता है। ये एक मुकम्मल इखलाकी ज़ाब्ता हयात है। फिर एक और बहुत अहम बात जो ये सूरत बताती है वो शुहदा के मकाम के बारे में है। मतन कहता है कि जो लोग खुदा की राह में अपनी जान देते हैं उन्हें मुर्दा मत समझो, वो तो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि सूरत आले इमरान सिर्फ कुछ अलग अलग कहानियाँ या हुक्मनामे नहीं है, बल्कि ये अकायद, तारीख़ और अखलाकियात को एक साथ मिलाकर एक मुकम्मल और बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी पेश करती है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि किस तरह ईमान की बातें, तारीख से मिले सबक और इखलाकी रहनुमाई, ये सब मिलकर एक ऐसा पैगाम